ये है वक्त मीडिया। इस वक्त मौजूद हैं साजिद खान आजमी। 7 मार्च 2019 को एक और मुशायरा आजमगढ़ में वो लेकर आ रहे हैं। क्या है मुशायरा, इस मुशायरे की क्या रहेगी खास बात, आइए उनसे जानते हैं। साजिद भाई, नहीं, इस साल की खास बात यह है कि इस साल जो है सर सैयद एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जो मुशायरा करा रही 14 इंडिया मुशायरा, इसे हेमवती नंदन बहुगुणा का शताब्दी वर्ष है। 25 अप्रैल को साल पूरा हो रहा है। 2018-19 में काफी कार्यक्रम हुए। हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में कार्यक्रम हुआ बहुगुणा जी के। अच्छा, तो ये मुशायरा जो है सर सैयद एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के तहत हो रहा है, या जो आपकी संस्था है जिससे आप जुड़े हैं हेमवती नंदन बहुगुणा सोसाइटी, उसके अंतर्गत है या उसके जेर एहतमाम है? नहीं, ये तो हमारी सैयद एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी पर्सनल है, जिसके स्कूल चलते हैं। हम तो बहुगुणा समिति के अध्यक्ष हैं आजमगढ़ के जी। वो बहुगुणा समिति हमारी एक अलग है, उसकी संस्था ऑल इंडिया है। अच्छा। प्रदेशों में उससे और बहुगुणा जी के 2018-19 के शताब्दी वर्ष से हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में कार्यक्रम हो गए हैं और कई जगह तैयारियां चल रही। कलकत्ता में होने वाला है, अभी आजमगढ़ में अभी एक बार हो चुका है मुशायरा पिछले साल। जी। और तो इस साल भी होने जा रहा है। अभी क्रिकेट टूर्नामेंट भी हुआ बहुगुणा जी के नाम पे जी आजमगढ़ में जी। तो हर प्रदेश, हर जिले में और हमारी पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इस मुशायरे के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो इस बार आप कौन से शोरा को जो है आजमगढ़ वालों से मिलवाने वाले हैं, या मैं कहूं कि जब ये मुशायरा यूट्यूब पे वक्त मीडिया के जरिए पहुंचेगा तो कौन से ऐसे शोरा हैं जिनको आपने दावत दी है, जो जिनकी आने की संभावना है? इसमें डॉक्टर कलीम कैसर हैं, जौहर कानपुरी हैं, खुर्शीद हैदर हैं, हसन काजमी हैं, जलील खैराबादी हैं, अल्ताफ जिया हैं, आसिफ फिरोजाबादी हैं, आजाद प्रतापगढ़ी है, मोहम्मद अली साहब हैं, DYSP है, शायर हो चुके हैं, शहरियार अनवर जलालपुरी के हिसाब से लड़के हैं, डॉक्टर सरफराज नवाज हैं, शादाब आजमी है, वसीम रामपुरी है, जंजट रुस्ती है, बालचंद त्रिपाठी है, मैकस आजमी है, अयूब अप्पा है, अख्तर आजमी है, शेर आजमी है, सबीना अदीब है, शाइस्ता सना है, अनामिका अंबर है, गुले शबा है, निजात अमरोही है। तो कुल मिला के आपने हिंदुस्तान के जितने भी जाने माने शायर हैं, शायरात हैं, कवि कवित्री, उन सबको इकट्ठा कर लिया है 7 मार्च को। जी। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आपका जो फहरिस्त होती है खासतौर पे आजमगढ़ में जो आप मुशायरा कराते हैं, तो कुछ ख्याल रखते हैं कि किस तरह के शायरों को आप या शोरा को बुलाना, आप उसका ख्याल रखते हैं जब फहरिस्त बनाते हैं तो अपनी? तो हाँ, उसी हिसाब से बनती है मुशायरे। जो हिंदुस्तान ये चंद लोग बचे हुए हैं मुशायरे में, आज तक तो बहुत से हो गए, गवैये तो बहुत हो गए हैं और मुशायरे को में बहुत चंद लोग बचे हैं। तो राहत भाई की तबीयत ठीक नहीं, मुनव्वर भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती, वसीम साहब की भी तबीयत अब ठीक नहीं, तो मगर उनके नीचे की जो लिस्ट है तो निजामत की बात करें जी, निजामत की बात करें साजिद खान आजमी साहब, हमने जितने मुशायरे आपके कवरेज किए हैं वक्त मीडिया ने, इससे पहले आपके मुशायरों में हमने देखा अनवर जलालपुरी साहब ही रहते थे, अब उनका इंतकाल हो गया। अब मोइन शादाब साहब को आप मेरे ख्याल से इस मुशायरे की निजामत करेंगे? मोइन शादाब हिंदुस्तान का अनवर भाई के बाद उसके कोई है नहीं ना नाजिम। तो यही मैं पूछना चाह रहा था कि लेने के लिए कोई नहीं है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जैसे आप अनवर जलालपुरी साहब को आप मतलब साल दर साल बुलाते रहे, फिर अब मोइन शादाब साहब को आप बुला रहे हैं, तो ये नाजिम को जो आप बदलते नहीं हैं, ये क्या वजह है? वही वजह मैं जानना चाह रहा था। भाई अनवर एक साहब जैसी शख्सियत तो बहुत कम है नहीं कोई अब। और अनवर साहब ने ही कहा था मुझसे कि मेरे बाद तो कोई है नहीं, मोइन शादाब ही संभाल सकता है। अच्छा। और अनवर भाई के जमाने में ही मैं मोइन शादाब को 1-2 बार बुलाया हूँ। अच्छा। उन्हीं से लाया लेके, क्योंकि मोइन शादाब बहुत ही काबिल शख्सियत है। मतलब आप उर्दू मुशायरों की दुनिया में एक अलग बात कह रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं कि अनवर साहब ने आपसे कहा था कि मोइन शादाब जो हैं, उनके बाद अगर कोई नाजिम है तो मोइन शादाब हैं।
जी हाँ, ये आप बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं बात? बहुत जिम्मेदारी से मेरे उनके घर पे बात हुई है पर्सनल। चलिए, ये तो आपने निजामत के हवाले से बताया। आपके मुशायरे में देखा गया है कि गल्फ से लोग आते हैं, मिडिल ईस्ट से लोग आते हैं, तो इस बार हाँ, हमारे मुशायरे में तो एक गल्फ से भी काफी लोग आते हैं। इस बार कौन कौन लोग आ रहे हैं बाहर से, इंडिया से? इंडिया के बाहर से बहुत जावेद साहब आ रहे हैं, फकीर साहब आ रहे हैं, अली साहब आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और हमारे मुशायरे के मुख्य अतिथि हैं जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। अच्छा, तो इस बार रीता बहुगुणा जोशी साहिबा योगी सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर, जो आपको बेटा जैसा मानती हैं, आप उन्हें दीदी कहते हैं, वो नहीं आ रही हैं? नहीं, वो आ रही है। वो तो हमारे प्रोग्राम की संरक्षक हैं, सरपरस्त है ना। जी जी जी। बहुगुणा जी के नाम से हो रहा है, तो बहुगुणा जी के डेलीगेट बहुगुणा जी को नाम से हो रहा है, तो उसकी सरपरस्त है, मुशायरे की सरपरस्त रीता बहुगुणा जोशी जी है। वो तो पिछले 10-15 साल से लगातार आ रही हैं। तो इस बार कुछ और प्राइज वगैरह या कुछ अवार्ड वगैरह दिए जाएंगे? आपकी जो सर सैयद है वो तो एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है, सोचेंगे कुछ ना, 2-4 लोग को देंगे कोई। अच्छा, अभी तय नहीं है? नहीं, तय नहीं है, नाम कोई नहीं तय है। आजमगढ़ मोहम्मद अली साहब आ रहे हैं जी, मोहम्मद अली साहब आ रहे हैं, दिल्ली में रहते एक एमपी हैं, बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान में। जेडके फैजान साहब की सदारत है, अजीज साहब की इफ्तिताह है, हाफिज 3 अलीगढ़ के साबिक 3 प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं, इस मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं। आजमगढ़ की बात करूं, साजिद खान आजमी साहब, हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े शोरा हैं, मैंने खुद मैं ये मतलब बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, तो वो कहते हैं कि आजमगढ़ आते हुए डर लगता है। मैंने उनसे पूछा किस लिए? बोले वहाँ शायरी नहीं सुनी जा रही, आजकल जो सब चल रहा है मुशायरेबाजी वो है। तो इस बात को आप किस तरह से लेते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर शायर है, अब जौहर साहब को सुनते हैं, खुर्शीद साहब को सुनते हैं, जमील साहब को सुनते हैं, अल्ताफ जिया सुनते हैं, नाजिम को भी सुनते हैं, आजाद साहब पूरा 45 मिनट हमारे यहाँ पढ़े हैं। मतलब आप अगर गाने वाले हैं, आपको कुछ अल्फाज नहीं अच्छे हैं, अब वैसे लोगों को नहीं पसंद करते हैं। कुछ चंद शायर जो है मुशायरे को खराब कर रहे हैं, जो उसको एक बिजनेस के तौर पे बना लिया इन लोगों ने। उन लोगों को इधर काफी नुकसान हो रहा है और मुशायरे को बहुत महंगा कर दिया है चंद लोगों ने। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, एक जमाना था जब आप कांग्रेस में जिम्मेदारी निभाते थे, शायद अब नहीं निभा रहे ना? नहीं, मैं कांग्रेस का हूँ, आज भी कांग्रेस वाले अगर मुझे पूछे तब तो मैं जाऊँ। अच्छा, कौन पूछ रही है कांग्रेस किसी को? ये तो लोग ऐसे ही बैन में पोस्टर लगाने के लिए पहुंच जा रहे हैं, तो हम किसी को पूछ तो नहीं रहे। कांग्रेस हम लोगों ने कांग्रेस 25 साल टाइम दिया, आज भी कांग्रेस में है। नहीं तो फिर आप कह रहे हैं मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन जो आपके मैडम है रीता बहुगुणा जोशी साहिबा, वो योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और जाहिर सी बात है भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर रखी है, तो फिर लोग सोचते होंगे ना कि कांग्रेसी के मुशायरे में भाजपा की मंत्री। नहीं, मुशायरे में कोई भी जा सकता है। हमारे यहाँ बसपा के डॉक्टर बलराम जी आते हैं, बहुत से लोग, हर दल किसी दल के लोग आ सकते हैं। बहुगुणा जी तो मतलब ये कि बहुगुणा जी के नाम से हो रहा है। रीता बहुगुणा जोशी जो बहुगुणा समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उस हैसियत से मैं बुला रहा हूँ। मतलब कैबिनेट मंत्री के कुल मिला के है, तो इससे क्या होता है? मतलब कुल मिला के आपके मुशायरे में जो है कोई ऐसा लेबल नहीं है कि एक ही पार्टी के लोग आएंगे? नहीं, कोई लेबल नहीं है। और बीजेपी में हो, चाहे कोई कांग्रेस में, कोई बसपा में, सपा में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति तो किसी में रह सकते हैं। बहुत से भाजपा में अच्छे लोग नहीं है क्या? जी जी। सपा में क्या खराब लोग नहीं है? बसपा में क्या खराब लोग नहीं है? क्या कांग्रेस में अच्छे लोग नहीं है? तो सपा में अच्छे लोग नहीं है? आपने दावत सबको दी है, कांग्रेसी हो, क्या सपाई हो या भाजपा बसपाई हो, सबको दिया है हमने। अच्छा, आखिर में ये पूछना चाहूंगा, कितने लोगों का इंतजाम इस बार आपने किया है? क्योंकि जब आपके मुशायरे होते हैं पूरी ताम झाम के साथ होते हैं और बहुत जबरदस्त गैदरिंग होती है। 6-7 हजार लोगों का। 6-7 हजार लोग का अनुमान है आपको वहाँ? मतलब सिटिंग होगी 6-7 हजार लोगों की? 15,000 लोगों का।
6-7 हजार लोगों की सिटिंग होगी, यानी क्या आप दावत दे रहे हैं लोगों को? जी, बैठने का इंतजाम होगा, 6-7 हजार लोगों का बैठने का इंतजाम होगा। तो चलिए साजिद खान आजमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और दोस्तों 7 मार्च 2019 को पहुंचिए आजमगढ़ के कोरा गहनी में और एक शानदार अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरे का लुत्फ लीजिए। बहुत शुक्रिया साजिद खान आजमी, अब हमसे बातचीत करने के लिए। कह रहा था जी मैं कह रहा था आजम उर्दू की खिदमत तो आजमगढ़ से समझ में शुरू होती है। यहाँ से बहुत ही विद्वान है, अल्लामा सैयद नोमानी की सरजमी है, जी, वहाँ पंडित राहुल राय की सरजमी, हरिओम की सरजमी है, कैफी आजमी की सरजमी है जी, इराजा अमरेश यादव की सरजमी है जी, इकबाल सुहेल की सरजमी है जी। और यहाँ से लोग तो बहुत दुनिया में जाके बहुत ही नाम रोशन किया है। जी। तो उर्दू अदब की खिदमत मुशायरे में अगर पूछा जाए तो हिंदुस्तान में आजमीगढ़ से लोग शायर उठते हैं जी, इसमें कोई जाके दुनिया के कोने कोने में पढ़ते हैं लोग। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आजमगढ़ के लोगों ने पसंद कर लिया जी, तो पूरी दुनिया ने पसंद कर लिया। हाँ, दुनिया पसंद कर लिया। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात। जी मैं कह रहा हूँ मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है जी, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है जी, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। अभी तो ये शहर उर्दू बोलता है। जी हाँ, मोहब्बत का शहर, इल्म और फिल्म का शहर आजमगढ़, वहाँ से आप बातचीत कर रहे थे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।